मुझे डर लगेगी। कैसे चलो ठीक है। जो ये प्रोग्राम आप इधर देख रहे हैं, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग एसोसिएशन इन एसोसिएशन विद अकाल शूटिंग एकेडमी, हम ये प्रोग्राम शूटिंग चैंपियनशिप एज वेल एज कोचिंग कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये हमारे ज़िले में आज तीसरी बार हो रहा है। 2012-14 से हमने स्टार्ट किया हुआ है। हमारी एफिलिएशन जो है स्टेट J&K राइफल एसोसिएशन के साथ और NRI के साथ, नेशनल राइफल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इसका मेन मुद्दा मकसद यह है कि इस स्पोर्ट के साथ हमारे जो यूथ हैं उनको जोड़ना है। अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडिया में अगर मेडल टैली देखें, ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, एशियन चैम्पियनशिप में सबसे ज़्यादा मेडल जो है हमें शूटिंग में, रेसलिंग में और इन गेम्स में जो है हमें मिलते हैं। इसमें अब कुछ सालों से J&K राइफल शूटिंग एसोसिएशन, जो हमारी अंडर द पैटर्नेज ऑफ मिस्टर दिलबाग सिंह, एक्स DGP और हमारे SSOD प्रेसिडेंट हैं, उससे इस पे इतना काम चल रहा है कि J&K से भी अब नेशनल चैम्पियनशिप्स हमें मिल रहे हैं। हमारे पास कोई 40 से ज़्यादा मेडल्स हैं, जिसमें गोल्ड मेडल्स भी हैं, सिल्वर भी, ब्रॉन्ज भी। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से भी पैरा ओलंपिक्स में हमारा ओलंपिक का मेडल है और इस तरह नेशनल चैम्पियनशिप में भी हमारा मेडल है। मिस्टर आमिर हैं अनंतनाग से। तो हमारे जो मतलब जैसे अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, मन्नू बाकर वगैरह, निशा जम्मू से निशा शर्मा, तो जो टैलेंट जो है यहाँ निखर रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा ज़िला बारामूला भी जो है नेशनल लेवल पे इस स्पोर्ट में आगे आए, उसी के लिए ये कोशिश है। और साथ में जो एकेडमी भी इधर एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, उससे ये होगा कि एक रेगुलर प्लेटफॉर्म मिलेगा बच्चों को प्रैक्टिस करने का और नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इस स्पोर्ट में वो आगे आएंगे। में आया हमने इनिशिएटिव सालों से शुरू किया हुआ, ये हमारा थर्ड है। पहले हमने इधर ही किया, दूसरा हमने DPS में किया और स्पोर्ट्स के साथ हमारी बड़ी लॉन्ग एसोसिएशन है और हम चाहते हैं कि हर स्पोर्ट में हमारा जो है यूथ आगे आए। किस तरह का रिस्पॉन्स बच्चों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तकरीबन सब स्कूलों ने, हमारे 5-10 स्कूल हमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉलेजेस कर रहे हैं, हायर सेकेंडरीज कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये कैंप जो है हमारे बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा और आगे जाके इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है, अभी तो जो आज होनी है इनिशियली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो
तो उसके बाद जो है ये स्पोर्ट्स के लिए थोड़ी सी एफर्ट बच्चों को भी करनी पड़ेगी। कोई भी प्लेयर आ सकता है, इसमें एज कैटेगरीज होती हैं, एज लिमिट के हिसाब से जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, तो उस लिहाज से सारे ही आ। हमारे पास अभी इस वक्त एक ट्रेनर है, उसको हमने ट्रेन करवाया हुआ है एकेडमी से, जम्मू से, और जैसे ही रिस्पांस रहेगा हम ट्रेनर्स इंक्रीज भी कर सकते हैं। हमारी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि हम स्पोर्ट्स को ना एक अच्छे पैमाने पे ले जाएं। इनिशियली जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि 2014 के आसपास हमने पहला इवेंट कराया था गुरु नानक स्कूल में, उसके बाद 2019 में DPS बारामूला के ताउन से हमने वहाँ दूसरी बार करवाया, मगर क्योंकि हालात की वजह से, कोविड की वजह से हम ये एकेडमी इस्टेब्लिश किए। ये जो एक इनिशिएटिव है ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन की तरफ से है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन है ये एफिलेटेड है J&K राइफल एसोसिएशन के साथ, जो आगे नेशनल राइफल एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड है, जो नेशनल लेवल पे एसोसिएशन है। तो हमने सबसे पहले ये 2014 में एक इनिशिएटिव लिया था, और उसके बाद फ्लड्स आ गए। फिर हमने ये दोबारा 2019 में हमने ये DPS बारामूला के ताउन से हमने एक बार नेक्स्ट बार जो हमने वहाँ ये कंडक्ट किया, तो अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोविड आ गया और हम इसको किसी तरीके से परस्यू नहीं कर पाए। बट अब हमने यहाँ एक ये फैसला लिया कि हम बारामूला में एक प्रॉपर एकेडमी यहाँ हमने खड़ी की है, जिसका नाम अकाल स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी है। तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन और अकाल एकेडमी जो है, इसकी एसोसिएशन, इसकी कोलैबोरेशन के साथ आज हमने ये कैंप जो है गुरु नानक देव मॉडल हाई स्कूल, जो कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इसमें चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा है, तो हमने ये दोबारा यहाँ एक इनिशिएटिव लिया। तो हमारा जो ये एम है, ये बच्चों को इस स्पोर्ट्स की तरफ लाने का एम है, क्योंकि जैसे भी हमें हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ऐसा है कि जिसमें बच्चे मेडल, हमने देखा कि काफ़ी अच्छे तरीके से मेडल हर लेवल पे ला रहे हैं। हमारा जम्मू इस स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे है, वहाँ हमारे पास कई नेशनल लेवल के मेडल्स आ चुके हैं, और जहाँ की गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी है। और आपने देखा होगा कि ओलंपिक लेवल में भी हमारा जो बच्चे हैं वो बहुत शाइन कर रहे हैं, जिसमें अभिनव बिंद्रा की बात करें, मनु बाकर की बात करें, तो वो ओलंपिक चैंपियन है। तो हमने सोचा क्यों ना इस स्पोर्ट्स को हम यहाँ भी लाएं, क्योंकि जो हमारे जो बच्चे हैं ये भी बहुत टैलेंटेड है, तो हम इनको भी एक ये मौका दे रहे हैं कि अपना टैलेंट उभारने का। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ तमाम भी जो हमारे आसपास स्कूल थे, चाहे वो सेंट जोसेफ था, हायर सेकेंडरी गर्ल्स था, हायर सेकेंडरी बॉयज़, डिग्री कॉलेज बॉयज़, और भी जितने भी स्कूल ने ताउन किया। हमारा ये बिल्कुल अब ये एक दृढ़ निश्चय है कि अगले 2 साल में हम यहाँ से भी एक नेशनल चैंपियन पैदा करेंगे। जी सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्रिकेट है, यहाँ पे फुटबॉल डायरेक्ट बन गया। ये मैं एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया, हमने कई बार इसकी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हॉकी का जो एस्ट्रोटर्फ है पहले ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ वो सैंक्शन हुआ था वहाँ ज़मीन का कुछ इशू आ गया। अभी हाल में ही मैं जब गवर्नर साहब के साथ मिला, तो हमारा जो एक मेन मुद्दा था वो ये था कि हमारा जो बच्चे जो यहाँ हैं बारामूला में बड़े ही इसमें इंटरेस्टेड हैं, और बहुत सारे बच्चे खेलते हैं और दोनों कम्युनिटी से खेलते हैं। तो उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया कि हम ये विद इन डेज हम ये आपको ज़मीन अलॉट करेंगे। मुझे कुछ दिन पहले ही DC साहब ने फ़ोन करके बताया कि ये हम प्रोसेस में लगे हुए हैं ज़मीन आइडेंटिफाई करने में, शायद हो सकता है अगले 10-15 दिन में वो ज़मीन आइडेंटिफाई हो जाए। लगभग कोई 50 कनाल की ज़मीन जो है वो आइडेंटिफाई हो रही है, और जहाँ तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कोई 9 से 10 किलो हमारे फुटबॉल का ऑलरेडी यहाँ एस्ट्रोटर्फ बना है। तो बारामूला एक स्पोर्ट्स लविंग डिस्ट्रिक्ट है, तो हम चाहते हैं, मैं बचपन से देखता हूँ कि यहाँ क्रिकेट कितनी शिद्दत से खेला जाता है, फुटबॉल कितनी शिद्दत से खेला जाता है, हॉकी किसी शिद्दत से खेला जाता है। तो अब हम चाहते हैं उसी शिद्दत से ये जो हमारा शूटिंग जो अभी ये स्पोर्ट्स है इसको भी उसी शिद्दत से खेला जाए। So today basically we have came here to learn the rifle shooting. I'm very happy because I guess this is something that is happening in the first time in Baramulla. So let's thank all the organizers, all the clubs that have organized it, and secondly a very big token of appreciation, a token of gratitude to Sabrina ma'am, who has given us this opportunity so that we could participate in rifle shooting, because this is a skill and
it's like it's very important to have the skills, and this rifle shooting, it's also a skill. So that I really thank all the organizers and everything. Thank you. everyone. So आज हम यहाँ पे प्रेजेंट है गुरु नानक देव हाई स्कूल में एंड they have successfully organized the rifle shooting program. So this rifle shooting program is, I must say, a basic thing for the ones who want to continue for NDA, CDSC in the future. In rifle shooting program, it's a 3-day program. Here we are taught that how rifles are used, how to fire things, and it's not only important for self-defense purposes, not only for NDA, etc. It's important for each and every. शूटिंग सीखने को मिल रही है, इससे हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है लाइफ में। ये एक बेसिक स्किल है जो सबको आना चाहिए, और मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमारे टीचर सबरीना मैम का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया इस सब के लिए, तो थैंक यू।